माँ, नाश्ते में क्या बना है आज? आज आलू के पराठे बने हैं। वाह, आलू के पराठे, मजा आ जाएगा फिर तो। तुम्हें पसंद है ना आलू के पराठे? हाँ माँ, ठंडे के मौसम में आप सुबह सुबह जब भी पराठे बनाते हो ना, बहुत मजा आता है। हाँ, तो बता तुम्हें कौन कौन सा पराठे पसंद है? आलू के, मूली के, और एक बार वो जो आपने सफ़ेद सफ़ेद बनाया था ना। हैं, सफ़ेद वाला कौन सा छोटे? अच्छा, पनीर वाले। ये कहानी इन्हीं दोनों भाइयों की है। हरीश और उसका छोटा भाई अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहते थे। उनके पिता एक बड़े किसान थे, उनके पास काफ़ी ज़मीन थी। लेकिन यही ज़मीन उन दोनों भाई के बीच लड़ाई का सबसे बड़ा कारण बन गई। अरे ये तो बता दे, पराठा कैसा बना है हरीश? बस खाए जा रहा है। हाँ हाँ, अच्छा बना है। क्या बात है बेटा, मैं देख रही हूँ कुछ दिन से तुम्हारा मन कहीं और है। क्या सोच रहा है? इतना गुस्सा गुस्सा सा क्यों है? देखो माँ, मैं साफ साफ कह देता हूँ, सड़क किनारे वाला खेत मैं ही लूँगा। भैया ने ये कैसे मान लिया कि ये खेत उसका है? अरे, इसके बदले में तुझे वो बड़ा वाला खेत तो दे रही हूँ ना। रहने दो माँ, अगर छोटे को वो सड़क वाला खेत चाहिए तो दे दो उसे ही। तू क्या लेगा फिर? मुझे जमीन और संपत्ति का कोई लालच नहीं है माँ। लालच जैसी कोई बात नहीं है भैया, मैं बस अपना हक मांग रहा हूँ। माना कि पिताजी के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी आपने उठाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी संपत्ति आपको दे दूँ। हम भी संपत्ति का मालिक हैं। ये क्या बात हुआ सतीश? कम से कम पराठे तो चैन से खा ले, फिर करते रहना जो करना है। वैसे भी मैं अभी जिंदा हूँ, जब मर जाऊं तो घर के बीच में दीवार खड़े कर लेना, समझे? माँ। सतीश की आंखों के सामने ही उसका पूरा बचपन एक बार में ही गुजर गया। उसे सड़क किनारे वाला वो खेत तो मिल गया था, लेकिन वो बड़े भाई का प्यार खो बैठा था। तभी हरीश अपने छत पर टहलने के लिए आया। वो सर्दी की सुबह थी। हरीश ने सतीश को देखा, 2 सेकंड नजरें मिलाई, फिर दूसरी तरफ मुंह करके टहलने लगा। सतीश भी हरीश को देखकर कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद घर के नीचे से उसकी बहू हर्षिता ने आवाज लगाई, पापा जी जल्दी नीचे आ जाओ, पराठे बन गए हैं, ठंडे हो जाएंगे। हर्षिता का बात सुनकर हरीश सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसने एक नज़र सतीश को देखा, जो नजरें झुकाए बैठा था। पर हरीश ने उसे कुछ नहीं कहा और नीचे आ गया। कहाँ चले गए थे पापा जी? देखिए ना, पराठे ठंडे हो रहे हैं। कहीं नहीं बेटा, वैसे ही छत पे थोड़ा टहलने गया था। कितनी ठंड है और आप ऊपर टहलने चल जाते हो, बीमार पड़ जाओगे। यहाँ बैठिए, मैं पराठे लेके आती हूँ। साथ में दही लेकर आऊँ? नहीं नहीं, पराठे के साथ सिर्फ चाय दे दो। सिर्फ चाय क्यों? तुमको पता है, जब मेरी माँ पराठे बनाती थी ना, तब हम दोनों भाई, मतलब हम सब चाय के साथ ही पराठे खाते थे। शाम को जब हर्षिता अपने पति श्यामू के साथ बैठी थी, सुनिए, आज मुझे सब जानना है। क्या जानना चाहती हो? यही कि पापा जी और चाचा जी आपस में कभी बात क्यों नहीं करते? हम उनके घर क्यों नहीं जाते, वो हमारे घर क्यों नहीं आते हैं? आप हमेशा टाल देते हो। आज मुझे सब जानना है कि ऐसी क्या बात हो गई दोनों भाइयों के बीच। अच्छा बाबा, धीरे बोलो, सब बताता हूँ। उस दिन हिमांशु ने हर्षिता को सारी बात बता दी। सारी बात जानने के बाद हर्षिता दुखी हो गई और वो सोचने लगी कि कैसे दोनों परिवारों को एक किया जाए। सुनो, आपसे जरा एक काम है। हाँ, क्या हुआ बताओ। मुझे ना वो दादी वाला चूल्हा चाहिए। हंस क्यों रहे हो? आजकल की बहुएं भी ना, उन्हें चूल्हा दो तो कहेगी गैस चाहिए, गैस दो तो कहेगी चूल्हा चाहिए। ज्यादा मजाक बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस उतना करो जितना मैंने कहा। अच्छा बाबा, ठीक है, पता नहीं कहाँ स्टोर में पड़ा होगा। हाँ, तो जिस भी कोने में पड़ा हो, दोनों मिलके ढूंढ लेंगे। लेकिन बताओ तो, करना क्या है दादी के चूल्हे का? क्या आप नहीं चाहते कि चाचा जी हमारे साथ आ जाए, दोनों परिवार मिल जाए? धीरे बोलो हर्षिता, पापा जी ने सुन लिया तो तुम्हारे साथ साथ मेरे भी डांट पड़ जाएगी। देखो, मैं चाहता तो हूँ, लेकिन ना उस घर में जा सकता हूँ, ना उनसे मैं बात कर सकता हूँ। हाँ, तो आप चिंता मत करो ना ही हम उनके घर जा रहे हैं, ना ही उनसे बात कर रहे हैं। आप तो बस देखते जाओ, चाचा जी खुद ही चले आएंगे। इम्पॉसिबल। श्यामू की बात सुनकर हर्षिता मुस्कुरा दी। फिर अगली सुबह हर्षिता दादी सास की वही साड़ी पहनी जो दादी अक्सर पहना करती थी। उसके बाद उसने छत पे चूल्हा जलाया और पराठा बनाना शुरू किया और गर्मा गर्म पराठे बनाने लगी। तभी बगल के छत पे सतीश टहलने आया। गजब की सर्दी पड़ रही थी, तो उसके हाथ में एक चाय का कप भी था। उसका नज़र जैसे ही हर्षिता पे पड़ी, उसके हाथ से चाय का कप
छूट गया। उसे हर्षिता में अपनी माँ नजर आ रही थी। जैसे ही हर्षिता ने देखा कि उसके चाचा ससुर उसे ही देख रहे हैं, उसने जोर से आवाज लगाई, सभी लोग आ जाओ भाई, गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं, चाय के साथ पराठे खा लो। देखो तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, जो पहले आएगा वो पहले खाएगा। हर्षिता की बात सुनकर नीचे खड़ा हरीश भी परेशान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये हर्षिता कैसे बात कर रही है। पर श्यामू पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। हिमांशु ने अपने पापा को छत पे चलने के लिए कहा। उधर दूसरी तरफ सतीश का कदम ना चाहते हुए भी हर्षिता और उसके चूल्हे की तरफ चल पड़ा। एक पराठा मिलेगा बेटी? हाँ छोटे पापा, जरूर। पनीर का पराठा बना है, आपको पसंद है ना? इतना सुनकर सतीश ने पराठे का एक निवाला खाया और फूट फूट कर रोने लगा। ये सब देखकर पीछे खड़ा हरीश हैरान था। वह तुरंत सतीश के पास आया और बोला, कैसा लगा छोटे पनीर का पराठा? अगले ही पल हरीश किसी छोटे बच्चे की तरह अपने भाई के गले लगकर खूब रोया।